हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज जूली गोयल। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की थी फ्रॉग में। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम। ओके, first of all we should know what do you mean by the excretory system. As we know very well, whatever is taken by the organism in the form of the food, that is first of all digested, then after the digestion the waste product that is eliminated from the body, that is known as the excretory system. In the excretory system there are some specific organs are play a very important role. ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो फ्रॉग है, यहाँ पर दो डायग्राम दिए हैं, दैट इज अ फ्रॉग डायग्राम, एक्सक्रेटरी सिस्टम इन फ्रॉग। ओके, फ्रॉग, तो फ्रॉग में हम बात करेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम की। हियर द टू डायग्राम आर गिवन हियर, दैट इज ऑफ द मेल फ्रॉग एक्सक्रेटरी सिस्टम और दैट इज ऑफ द फीमेल। ओके, तो क्या डिफरेंसेस है? First of all, as we know very well, in a excretory system, the main part of the excretory system is the kidney. Okay, so there are the one pair of the kidney, and it's situated little posteriorly and side of the either side of the vertebral column. Okay, in body, abdomen, body cavity. ओके, इट मीन्स दैट कि जो भी किडनी होती है इन फ्रॉग एज वेल एज इन ह्यूमन ऑल्सो, कि जो किडनी होती है वो एब्डोमेन यानी बॉडी कैविटी के थोड़ा सा पीछे की तरफ पोस्टेरियरली सिचुएटेड होती है। और दोनों जो किडनी होती हैं वो वर्टिब्रल कॉलम के एक स्टेप और एक स्टेप प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि देयर इज सम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द फ्रॉग दैट विल बी स्टडी इन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट दैट देयर आर द वन पेयर ऑफ द किडनी and one pair of the ureters, one rectum and a urinary bladder, and the only single opening from the elimination of the excretory material, that is known as the cloaca. Okay, each kidney composed of several smallest and the functional unit of the excretory system, that is known as the nephron, और nephron is also known as the seminiferous tubules. जो seminiferous tubules होती है वो smallest structure होते हैं excretory system का, जो कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है जो ब्लड के साथ किडनी में आता है वो यहाँ पर नेफ्रॉन्स के थ्रू ये ना फिल्टर किया जाता है और ये यूरिन को अलग और जो भी प्योर ब्लड होता है उसको अलग को सेपरेट करता है। और यही जो यूरिन होता है वो यूरिनोजेनिटल डक्ट से होते हुए क्लोएका में आता है और वहां से बॉडी से एलिमिनेट करता है। तो यहाँ पर क्या बात करते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर, जैसे कि हम इसकी बात करें फ्रॉग की, तो मेल्स में जो किडनी होती है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे कि अगर ह्यूमंस की और एनिमल्स की बात करें तो किडनी अलग प्रेजेंट होती है और टेस्टिस जो होती है वो अलग प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पर मजे की बात ये है कि यहाँ पर जो किडनी होती है उसके ऊपर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, है ना। देखो जैसे हम बात करें किडनी हो गई और किडनी के ऊपर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये क्या है? ये एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। और फ्रॉग में जो किडनी होती है वो डार्क रेड कलर की होती है, ठीक है। तो ये जो किडनी है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये एड्रिनल ग्लैंड्स है। एड्रिनल ग्लैंड्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स। ओके, और ये जो वन पेयर ऑफ द ureter in male frog, the ureter is also known as the urinogenital duct. What do you mean by this? I am explaining it. वेट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि जो किडनी होती है उसके अपर पोर्शन पर वन पेयर ऑफ द टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं फैट बॉडीज, that is represent here with the red color. Okay, तो what is the function for the fat bodies? शायद हमने लास्ट वीडियो में ही बताया, पहले की वीडियोस में बताया भी था कि जो फैट बॉडीज होते हैं दे स्टोर द फैट। ओके, उनमें फैट स्टोर रहता है जब वो स्लीपिंग साइकिल में होते हैं, यानी कि जब एस्टिवेशन या हाइबरनेशन में होते हैं तो उस समय इनका मेटाबॉलिक रेट तो स्लो डाउन हो जाता है और उस समय जो भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो इन फैट बॉडीज से ही
होती है, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट को कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो फैट बॉडीज हैं उसके नीचे किडनी है, किडनी के ऊपर टेस्टिस अरेंज है और टेस्टिस से निकलते हैं वॉशा एफरेंशिया। एज वी नो वेरी वेल, वॉशा एफरेंशिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द स्पर्म। ओके, तो यहाँ पर निकलते हैं, ये एड्रेनल ग्लैंड्स हो गए, और ये जो यूरिनोजेनिटल डक्ट है उनका काम होता है कि ये ना स्पर्म को यहाँ से एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और देयर इज ओनली सिंगल रेक्टम इज देयर। और मजे की बात तो ये है कि सारे एनिमल्स में जो पहले जो यूरिनरी ब्लडर होता है वो पहले होता है, बाद में रेक्टम होता है। लेकिन फ्रॉग में जस्ट अपोजिट है कि यहाँ पर रेक्टम के नीचे वेंट्रल तरफ ना एक यूरिनरी ब्लडर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी किडनी से यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो डायरेक्टली पहले आता है कहाँ पर, क्लोएका में, फिर वहां से आता है यहाँ पर यूरिनरी ब्लडर में, ठीक है ना। और फिर जब स्टोर होता है तो बाद में फिर ये क्लोएकल एपरेटस से एलिमिनेट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये भी समझेंगे कि जो भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है फ्रॉग में वो क्या है, वो है यूरिया। क्या है बेटा, यूरिया। और इसी वजह से इनको यूरिकोटैलिक एनिमल्स भी कहते हैं, यूरियोटैलिक एनिमल्स भी कहते हैं। वी आर ऑल्सो यूरियोटैलिक। ओके, यूरियोटैलिक मतलब है कि जो एक्सक्रेटरी मटेरियल में, एक्सक्रेटरी जो प्रोडक्ट में जो यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रेशन होता है, दैट इज दिस टाइप ऑफ एनिमल्स इज नोन एज द यूरियोटैलिक। और जिनमें यूरिक एसिड निकलता है तो यूरिकोटैलिक, और जिनमें अमोनिया निकलता है तो वो अमीनोटैलिक्स कहलाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि जो फैट बॉडीज है इनके नीचे टेस्टिस है, तो यहाँ पर जो एक्सक्रेटरी जो भी बेस्ड होता है, यानी एक्सक्रेटरी जो भी बेस्ड होता है वो ब्लड में मिक्स होकर किडनी तक पहुंचाया जाता है। और किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्टर होने के बाद जो भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है जो यूरिया के फॉर्म में, वो डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म में क्लोएका यानी रेक्टम में आकर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यहाँ से ये क्या होता है कि क्लोएका से होती है, क्लोएका अपैरेटस से निकल जाता है। और कभी कई बार ऐसा भी होता है कि जो वेंट्रली पोर्शन पर जो यूरिनरी ब्लडर होता है वहां पर भी ये स्टोर हो जाता है। अब इसी तरह की अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर केवल एक सिंपल सा अंतर इतना है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सारा सिस्टम वही है, सारा सिस्टम वही है, बस अंतर ये है कि यहाँ पर यूरेटर जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। यानी कि जैसे इसमें क्या है कि स्पर्म के ट्रांसफर के लिए और यूरिन के ट्रांसफर के लिए दोनों में एक सिंगल ही यूरिनोजेनिटल डक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो ओवी डक्ट है और जो यूरेटर है वो दोनों के दोनों सेपरेटली क्लोएका में ओपन होते हैं। ओके, तो यानी कि यहाँ पर पूरा सिस्टम अलग होता है और सेम सारी चीजें वही हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें हम आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम समझाने की कोशिश कर रहे थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।